सुप्रभात बच्चों। मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, केंद्रीय विद्यालय पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर, आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, कक्षा 11वीं में एक पाठ अक्क महादेवी आपको पढ़ना है। आप जानते हैं कि अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जाता है। आइए आज हम इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें कि अक्क महादेवी का यह पाठ हमारे लिए किस तरह से सुगम हो सकता है। इसमें अक्क महादेवी ने 2 वचन आपके सामने रखे हैं, जिसमें पहले वचन में उन्होंने भूख, प्यास, क्रोध, मोह, लोभ, मद, ईर्ष्या आदि पर नियंत्रण रखने के लिए भगवान शिव, जिसे चन्न मल्लिकार्जुन कहा गया है, उनकी आराधना की बात करती हैं। तो दरअसल सर्वशक्तिमान ईश्वर की कल्पना यहाँ की गई है और प्रस्तुत है यह पाठ इस प्रस्तुति के माध्यम से आसान करने का प्रयास किया जा रहा है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। इसमें हम ईश्वर की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। ईश्वर के कई रूप आपके सामने आते हैं, तो इन रूपों की व्याख्या इसमें विशेष रूप से की गई है। उसमें भी भगवान शिव की आराधना की बात करते हुए महादेवी की तरह मीरा, कन्नड़ की मीरा, चन्न मल्लिकार्जुन भगवान शिव की आराधना की बात करती हैं और कहती हैं कि सांसारिक मोह माया में फंसा इंसान हमेशा मुक्ति की कामना करता है। मुक्ति की कामना आखिर कैसे चाहता है कि वह मुक्ति की कामना करे? उसके लिए, मुक्ति के लिए उसको सब कुछ त्याग करना होता है। सामान्य प्रार्थना कविताओं में मनुष्य अपनी रक्षा के लिए तथा सुख समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है, किंतु यह प्रार्थना अन्य प्रार्थनाओं से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि इसमें कवयित्री ईश्वर से अपना सब कुछ छीन लेने को कहती है ताकि वह मोक्ष प्राप्त कर सके। चन्न मल्लिकार्जुन भगवान शिव को कहा गया है। आप अच्छी तरह जानते हैं, ये अक्क महादेवी हैं जिन्हें कन्नड़ की मीरा, दक्षिण की मीरा कहा जाता है। इनके 2 वचन पढ़ने हैं, लेकिन आज सबसे पहले इनका परिचय जान लें। कवयित्री अक्क महादेवी का जन्म 12वीं सदी में कर्नाटक के उडुतरी गांव में जिला शिवमोगा में हुआ था। वे अपूर्व सुंदरी थी। राजा के विवाह प्रस्ताव रखने पर उन्होंने 3 शर्तें रखी थी, पर राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया और महादेवी ने उन शर्तों के पालन न करने के कारण राजा एवं राज दरबार का त्याग कर दिया था। वह भारतीय नारी के इतिहास की एक विलक्षण घटना बन गई, जिससे उनके विद्रोही स्वभाव का भी पता चलता है। अक्क के कारण शैव आंदोलन से बड़ी संख्या में स्त्रियां जुड़ी और अपने संघर्ष यातना को कविता के रूप में अभिव्यक्ति दी। इस प्रकार अक्क महादेवी की कविता पूरे भारतीय साहित्य में इस क्रांतिकारी चेतना का पहला सृजनात्मक दस्तावेज है।
चन्न मल्लिकार्जुन देव इनके आराध्य थे, भगवान शिव इनके आराध्य थे, बसवन्न और अल्लम्मा प्रभु इनके समकालीन कन्नड़ कवि, संत कवि थे। आइए देखते हैं वचन 1। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे निंद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मद होश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। प्यारे बच्चों, चन्न मल्लिकार्जुन का संदेश लेकर कवयित्री स्वयं उपस्थित होती हैं। कहती है, हे भूख, संसार भूख से तड़प रहा है और इस कारण से वह कुछ त्यागता नहीं है। कवयित्री चाहती हैं कि उन्हें भूख ही न हो। हे भूख मत मचल, इन सबों का त्याग करना चाहती हैं। प्यास, जो सांसारिक प्यास है, उसकी कल्पना इनके मन में न आए, ऐसा चाहती हैं। तृष्णा न आए, निंद से दूर रहें, क्रोध न आए, मन में उथल पुथल और हलचल भी न हो। जो मोह पास है उससे जकड़ ढीली हो जाए। इन्हें लोभ न सताए, इन्हें लालच न हो। अर्थात इन सब के कारण कवयित्री बाहर नहीं निकलती, भगवान से दूर रहती हैं। इसीलिए चन्न मल्लिकार्जुन से वह निवेदन करती हैं कि जड़ और चेतन संसार के जितने भी पदार्थ हैं, वो उनकी किसी प्रकार की इच्छा, किसी प्रकार की अभिलाषा इनके मन में ना आए। इतना ही नहीं, वह भगवान शिव की आराधना में लीन होते हुए और अपने भक्तों को संदेश देती हैं कि भगवान शिव की भक्ति कीजिए। उनका संदेश लेकर मैं स्वयं आई हूँ। सांसारिक सारे इच्छा, अभिलाषा, चाहत, इन सब को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें, क्योंकि भूख के कारण सारा संसार तड़प रहा है। देखिए, कुपोषित भारत का एक तस्वीर, भूख कैसे तड़पा रहा है। तो इस तरह से चन्न मल्लिकार्जुन की आराधना अक्क महादेवी ने की और हमें इन सब चीज़ों से, जो माया, मोह, अर्थात जितने भी हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण की बात करती हैं। अब कुछ काठिन्य निवारण वे इसी वचन से हैं। पाश बंधन, मद, नशा, चराचर, जड़ और चेतन सभी। चूक मतलब भूल, और शिव का एक नाम चन्न मल्लिकार्जुन है। तो एक सामान्य पाठ है, हम इसे 1 से 2 बार पढ़ें और अपने ऊपर, अपने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयास करें। आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। अगली कक्षा में पुनः मिलते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आप एक बार इस पाठ को ज़रूर पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि यह पाठ
आपको आसानी से समझ आ जाए। किसी प्रकार की समस्या आने पर आप निस्संदेह मिल सकते हैं। धन्यवाद।